ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ मतलब फिलअप नहीं करना है। थिंक अबाउट लाइक ब्लूटूथ, ठीक है, वायरलैस कनैक्शनस। सो इफ यू आर सिटिंग इन एन ओपन रूम, ठीक है, रूम दे विच की है वायरलैस कनैक्शन कैन वर्क ईजीली, रेज कैन गो फ्रीली मूव ईजीली। इफ यू पुट एन ऑब्सटैकल इन फ्रंट ऑफ द रेज, से ब्लूटूथ और वाईफाई, कनैक्टिविटी के फर्क पै जाऊगा, कनैक्शन वीक हो जाऊगा, ठीक है, स्ट्रोंग इनफ नहीं रहूगा। सो सेम चीज़ हैपन्स विद योर ब्रेन। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਓਵਰ ਸਟਰੈਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਹੋਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ, ਚਾਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵਟ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੈਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਵਰ ਸਟਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਜੋ ਵਾਈਫਾਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦ ਨਿਊਰੋਨਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਵਰਕ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ, they cannot have proper connections, ठीक है, क्योंकि ब्रेन दे विच सारा सिस्टम वायरलैसली काम करता, ठीक है। सो दैट इज़ वट आई मैंट टू, कि थोड़ा ब्रेन खाली है, ठीक है, लाइक अ स्पेस, जिमें आसमान या स्पेस, तो वह उदा ही रहना चाहिए। जिन्ना साफ रहूगा उन्ना वो वधिया काम करूगा, और जिन्ना उहदे च क्लाउड्स होंगे उन्ना एफिशिएंटली काम नहीं करूगा, ठीक है। सो पहला तरीका तो हैगा अपनी लर्निंग नू इनहांस करन दा, दिस वाला, ये वाला, दिस वन। सो दिस इज़ द फर्स्ट मैथड टू इनहांस योर लर्निंग, कि कीप योर माइंड फ्री एज मच एज पॉसिबल, ओनली दैन यू कैन लर्न इफेक्टिवली। बिकॉज यू आर पुटिंग ओवर स्ट्रैस, पेरेंट्स ने कहा पेपर देना, लर्न करना, फ्रेंड्स बुला रहे हैं, पार्टी करनी है, घूमन जाना, ठीक है, किसी पासे कुछ हो रहा, एक पासे गर्लफ्रेंड बनाई हुई है, बॉयफ्रेंड बनाए हुए हैं, चैटिंगां चल रही हैं, सवेरे उठे रात को सौण तो पहला जब तक अख नहीं बंद हो रही उदों तक असीं फ़ोन चलाई जाने, 1 बज गया 2 बज गया। सो ऑल ऑफ दिस इज़ कॉजिंग स्ट्रैस टू योर बॉडी एंड योर माइंड, ठीक है। सो ऑल्सो द फूड दैट यू ईट, वो भी मैटर करता है कि तुहाडा ब्रेन फंक्शन किवें करूगा, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट पुटिंग इनफ वाटर इन योर बॉडी, योर ब्रेन नीड्स वाटर, ऑक्सीजन, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट लाइक कि तुसी फूड दे न्यूट्रीएंट्स चाहिए हैं तुहाडे ब्रेन नूं वधिया फंक्शन करने लई, इफ़ यू आर नॉट पुटिंग दैट न्यूट्रीएंट्स इनटू द बॉडी, सो योर ब्रेन विल नॉट फंक्शन इन एन इफेक्टिव वे एज इट कैन, ठीक है। सो नैक्सट थिंग इज़ योर स्लीप। अगर तुसी अपने ब्रेन नूं रैस्ट नहीं दे रहे, you are constantly using your cell phone, you are constantly thinking, you are constantly thinking whether about your study, पढ़ाई बारे हो चाहे सोच रहे हो, ओवर थिंक इन्ना ज़्यादा नहीं करना हैगा कि तुहाडा ब्रेन रिलैक्सेशन मोड दे विच ना जावे, ठीक है, तो उन्होंने रिलैक्स भी होने देना। सो दैट इज़ वाई कि अगर छुट्टी का दिन हुंदा, लाइक टुमारो संडे आ रहा, तो भुल जाओ फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, 4 घंटे 5 घंटे वास्ते भुल जाओ कि तुसीं पढ़ रहे हो, तुसीं कुछ सीख रहे हो। जस्ट मेक योर ब्रेन फ्री, ठीक है। उहदा अनदर एंगल भी हैगा, एक अनदर तरीका भी हैगा टू बी इन द मोमेंट। दैट इज़ अ वेरी गुड लैसन इफ यू वांट टू लर्न, आई कैन टीच यू। बी इन द मोमेंट का मतलब हुंदा, मैं पढ़ रहा तो मैं पढ़ रहा, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट माई होम, I am not thinking about my mother, not my father, not my friends, not about anyone else. I am focused, जो मैं पढ़ रहा तो मैं बस पढ़ रहा, I am present here। अगर मैं लैक्चर सुन रहे हैं क्लास दे विच, टीचर नूं सुन रहे हैं, तो I am present physically and mentally, then your brain can function better to be in the moment। पाठ कर रहे हो, be in that moment, you can have focus, you can have the best concentration, ठीक है जी। तुसी गेम खेड रहे हो, ग्राउंड दे विच खेड रहे हो, बी इन दैट मोमेंट। तुसी गड्डी चला रहे हो, बी इन दैट मोमेंट, फिर होर चीज़ां नहीं सोचनियां। अगर तुसी फॉर एग्जाम्पल फोन चला रहे हो, गिव योर सैल्फ सम टाइम, 1 घंटा दो, अद्धा घंटा दो अपने आप को कि हाँ हुण मैं सोशल मीडिया चलाउणा, हुण मैं इंस्टाग्राम चलाउणा, हुण मैं स्नैपचैट चलाउणी है, हुण मैं फ्रेंड्स नाल गल्लां करनियां, ठीक है, ऑनलाइन देखना, हुण मैं कुछ लर्न करना, वट एवर, कि 1 घंटा मैं फ़ोन यूज़ करना, फिर उस 1 घंटे फ़ोन यूज़ करो, फिर नाल रोटी ना खाओ, नाल कोई होर काम ना करो, नाल सोचो ना, फिर वो फ़ोन चलाओ, ठीक है।
बट हुण बंद करता, हुण तुसीं पढ़न बैठ गए, हुण सिर्फ पढ़ो, ठीक है। सो दैन इफ यू प्रैक्टिस इट इन दिस वे योर ब्रेन फंक्शनस हर एक सिचुएशन दे विच वधिया काम करूगा। सो दिस इज़ ऑल्सो द वे दैट हाउ यू कैन लर्न थिंग्स बैटर एंड रिमेंबर दैम फॉर अ लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट दैम, ठीक है जी। ओके, नैक्सट अगला तरीका जो तुसी सीख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द लेक्चर दैट आई एम डिलीवरिंग और फ्रॉम एनी वीडियो दैट यू फाइंड यूजफुल और वैल्यूएबल, ठीक है। तो तुसी उन्होंने राइट डाउन करो अपनी वर्डिंग दे विच, उहदे पॉइंट्स बनाओ कि तुसी क्या सीखिया उहदे विचों, वट इज़ द कंक्लूजन, वैदर इट इज़ 5 मिनट वीडियो और 50 मिनट्स वीडियो, ठीक है। उहदे चों देखो भी तुसी सीखिया क्या है, दैन उन्होंने एनालाइज करो अपने अकॉर्डिंग, उहदे चों एक लर्निंग कढ लो। फॉर एग्जाम्पल तुसी वोकैबुलरी सीख रहे हो, इंग्लिश बारे गल करते हैं, सो उन्होंने वर्ड्स नूं सारिਆਂ ਨੂੰ लिख लो, फिर उन्होंने मीनिंग्स लिख लो, सीख लो। बिकॉज once you finish that video, once you close that phone, once you close that book, maybe you can forget after 1 day, 2 day or a week, but when after a week you are opening that book, after a month, after a year, many years, when you open that book you can quickly recall that learning, ठीक है। सो वो लर्निंग है जी एकदम क्विकली तुहाडे सारा वीडियो का जो भी कंक्लूजन होगा, जो भी उसका निचोड़ होगा तुहाडे सामने आ जाऊगा एंड यू कैन क्विकली रीकॉल इट टू योर माइंड। सेम इदा ही फिर की करो, जो लैक्चर सिखाया जाता उन्होंने सीख लो, उन्होंने राइट डाउन कर लो अपने अकॉर्डिंग जिमें तुहानूं अच्छा लगता, वो क्या लर्निंग करी है टीचर्स के अकॉर्डिंग सीख लो, ठीक है जी। दैन आफ्टर दैट उन्होंने घर जाके देखो। अनदर वे ऑफ मेकिंग इट वेरी स्ट्रोंगर टू और मेकिंग इट हार्ड टू फॉरगेट, ठीक है। एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। कई बच्चों को एक बार रिविजन करने नाल चीज़ां बैटर लर्न हो जांदियां, कईयां नूं 2 बार, कईयां नूं 3 बार। सो इट डज नॉट मैटर, द सेम इज़ ट्रू कि जिम दे विच लगा रहे हो तुसीं, द वे मैटर्स। अगर तुसीं एक बेस्ट इफैक्टिव मैथड अप्लाई कर रहे हो, यू कैन अचीव इट इन अ वेरी सिंगल वे, ठीक है। आयल्स की भी गल करते हैं एग्जाम क्लीयर करने की, कि पहली बार च बच्चा सही उहदे नाल एग्जाम क्लीयर कर लैंदा अगर वह मैथड बिल्कुल सही है। अगर वह मैथड गलत है तो 1 2 3 ही कैन टेक मल्टीपल अटैम्प्ट्स, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि वो इफैक्टिव नहीं है, वो सही मैथड लभ रहा कि उहदे वास्ते किहड़ा मैथड बनया। हो सकता किसी टीचर को उन्होंने पहले नंबर टीचर नहीं वधिया मिलिया कि उन्होंने मैमराइज करने की आदत पै गई, ठीक है। सो उन्हें गलत मैथड सीख लिया। हो सकता नैक्सट टाइम उन्होंने बैटर टीचर मिल जाए कि जो स्किल पर फोकस करे कि हाँ तुम स्किल सीखो, है ना, तो इंग्लिश सीखो, किमें उस चीज़ को बैटर कर सकते हैं, लर्न किमें करना। हो सकता वो सिर्फ स्टडी पर फोकस कर रहा हो सकता ओवर स्ट्रैस होंदा होवे, लर्निंग कोई कमी नहीं, मार्क्स अच्छे हैं, बट उन्होंने हैंडल किमें करना चीज़ों उन्होंने नहीं पता है। सो हो सकता नैक्सट टीचर उन्होंने दस दे चीज़ कि हाँ जी माइंड में हैंडल इदा करना, टाइम मैनेजमेंट इदा करनी है, then he or she can clear the exam. So it is about finding the best way for yourself to learn and to remember things for longer period of time, ठीक है, whatever best to your time. Okay, last but also important, जिवें मैं पहला भी सिखाया सी तुहानूं कि किसी भी चीज़ नूं तुसीं याद करना है तो उन्होंने एक कंटैक्सट दे नाल जोड़ दो, फिजिकल कॉन्टैक्सट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि उस दिन सर ने ड्रैस किहड़ी पाई सी जिस दिन असीं आह टॉपिक करिया सी, मेरे फ्रेंड ने उस दिन मैनूं कोई गिफ्ट दिता सी, कोई चीज़ दित्ती सी, असीं उहदे नाल बैठ के उस दिन ये चीज़ खाई सी, असीं उस दिन पीज़ा खाया सी, बाहर जाके जूस पीता सी, है ना। सो उस दिन मैं इस कलर के कपड़े पाए सी, मैं ये वाला बैग लेके गया सी, उस दिन मैं लेट पहुँचा सी, मैं जल्दी गया सी, उस दिन मैं इस बच्चे दे नाल बैठा सी, वट एवर इट इज़, उस दिन लाइट सीगी, उस दिन बाहर बारिश हो रही थी, मीह पै रहा सी, ठीक है। सो वट एवर द कंटैक्सट कैन बी, कुछ भी हो सकता, काइंड ऑफ स्मैल, फ्रैगरेंस, ठीक है, और एनीथिंग दैट यू टेल योर ब्रेन टू रिमेंबर, इट विल रिमेंबर दैट कि ये वाली एक्सरसाइज असीं बोर्ड ते कीती सी,
ਤੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਲੈਸਨ ਅਸੀਂ